नमस्कार दोस्तों, ऐसे कई देश हैं जिनकी जनसंख्या तेजी से घट रही है और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वे खाली हो सकते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को चीन में पिछले 60 सालों में पहली बार जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है, लेकिन ऐसा अकेला चीन में नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की पिछले साल जुलाई में जारी की गई सन 2100 तक की भविष्यवाणियों के अनुसार कई देशों, खासकर यूरोप और एशिया, आने वाले दशकों में अपनी जनसंख्या में कमी देखेंगे। कुछ अन्य देशों में तो जनसंख्या पहले से ही घट रही है। असल में पिछले 10 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले 8 देशों की जनसंख्या घट गई है। इनमें से ज्यादातर यूरोपीय देश शामिल हैं। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन की जनसंख्या तेजी से गिरी है। इसके अलावा इटली, पुर्तगाल, पोलैंड, रोमानिया और ग्रीस में भी लोगों की संख्या कम हो रही है। इन देशों में जनसंख्या घटने की कई वजहें हैं, जिनमें से कुछ हर देशों के लिए अलग अलग है, लेकिन इन सभी में एक समान बात यह है कि इन देशों में महिलाएं पहले की तुलना में औसतन कम बच्चे पैदा कर रही हैं, यानी इनकी प्रजनन दर कम है। विश्व बैंक के मुताबिक इन दक्षिणी और पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रति महिला 1.2 से 1.6 बच्चों की प्रजनन दर दर्ज की गई है। जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चों की प्रजनन दर की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि अभी एक महिला मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसकी वजह से इन देशों में जनसंख्या तेजी से घटती नजर आ रही है। जबकि यहाँ जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए एक महिला को 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देना चाहिए। इसके अलावा पोलैंड, रोमानिया और ग्रीस में बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में दूसरे देशों चले जा रहे हैं, जिससे इन देशों की जनसंख्या पर भी असर पड़ रहा है। यूरोप के बाहर जापान में भी बुजुर्गों की संख्या तेजी से घटती नजर आ रही है और युवाओं की संख्या घट रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ प्रति महिला 1.3 बच्चे पैदा करती हैं और वहाँ बहुत कम लोग दूसरे देशों से आकर बसते हैं। साल 2011 से 2021 के बीच जापान की 30 लाख से ज़्यादा जनसंख्या कम हो गई है। मध्य पूर्व में भी यही है। सीरिया में 1 दशक से अधिक समय से चले आ रहे भीषण युद्ध के कारण आबादी तबाह हो गई है। लाखों शरणार्थी पड़ोसी देशों और उससे बाहर भाग गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि SOHR का अनुमान है कि लड़ाई में लगभग 6,06,000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। चीन, जो अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, सालों से अपनी बढ़ती बुजुर्ग आबादी के देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित रहा है। लेकिन उम्मीद थी कि आबादी में गिरावट आने से लगभग 10 साल लगेंगे लेकिन अभी मंगलवार को पता चला कि अब चीन में भी पहले से कम लोग हैं और यह अनुमान है कि यह रुझान लंबे समय तक रहेगा और आने वाले सालों में आबादी पर असर पड़ेगा। अनुमान है कि सन 2100 तक चीन की आबादी लगभग आधी हो जाएगी और 1.4 अरब से घटकर 77.1 करोड़ हो जाएगी। रूस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्पेन की जनसंख्या में भी 2030 तक कमी शुरू होने वाली है। पूरे यूरोप की जनसंख्या में इसी दशक की शुरुआत से गिरावट आना शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। हालांकि भारत के सापेक्ष में जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और 2021 की जनगणना के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। लेकिन भारत में भी बहुत जल्द जनसंख्या में कमी नजर आएगी। इसके कई कारण भी हैं, जैसे प्रजनन दर में हो रही निरंतर कमी, यानी कि भारत में भी महिलाएं कम बच्चे पैदा कर रही हैं। इसके अलावा युवाओं के द्वारा विवाह न करना और देरी से विवाह करना, इसके साथ ही पश्चिमी सभ्यता को अपनाना, जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप के जरिए शादी के पहले लड़कियों का साथ में रहना। इससे नई पीढ़ी को शादी करने और बच्चे करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यह भी जनसंख्या गिरावट का महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि लिविंग रिलेशनशिप फिलहाल अभी बड़े शहरों तक ही सीमित है। इसकी पहुंच अभी छोटे शहरों और गाँवों तक नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।